Hello friends, welcome to all of you in our YouTube channel GK Tricks and Programs with Dhanesh। दोस्तों हम लोग इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज प्रारंभ किए हैं और इसी सीरीज की कड़ी में आज हम लोग देखने वाले हैं टेंस। और टेंस के अंतर्गत जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग हम कहाँ करते हैं और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम लोग 7 विभिन्न स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका टाइम ग्राफ। इसका टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये एक हो गया स्टार्टिंग पोजीशन ए से कोई काम चालू हो रहा है और अभी उसकी पोजीशन है बी और वो सी तक नहीं पहुंचा। इसको हम इस तरह से बता सकते हैं, ए से चालू हुआ, बी तक हुआ है वो काम और अभी भी जारी है, ये सी तक नहीं पहुंचा है। तो इस काम को हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट। तो काम जो है अभी इनकम्प्लीट है, अर्थात ए से शुरू हुआ है, बी तक पहुंचा है, उसको सी तक जाना है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, अर्थात खाना खाने का काम स्टार्ट हो गया है और अभी कंटिन्यू है, मतलब एंड पोजीशन तक नहीं पहुंची है। तो इसको बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं हम लोग इसकी स्ट्रक्चर और हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान की बात करें दोस्तों तो रहा है, रही है, रहे हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, तुम गाना गा रहे हो, बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें, हमको पहचानना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह से है, तो उसमें भी लास्ट में कुछ फ्रेजेज रहता है, जैसे कि एट प्रेजेंट या नाउअडेज, ऐसे कुछ फ्रेजेस का उपयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। जैसे एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, और इसके अलावा एट प्रेजेंट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट भी होता है और बीच में होता है 2 वर्ब। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में यहाँ 3 हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें से हमको किसी एक को रखना है। तो इज, एम या आर। फिर मेन वर्ब की बारी आती है। तो मेन वर्ब में यहाँ पर है आईएनजी जोड़ देना है आपको, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनती है, जो कि बहुत ही सिंपल है। जैसे सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। एक सेंटेंस, सीता गाना गा रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, जो काम को कर रही है, तो कौन कर रही है, सीता। तो सीता गाना गा रही है को हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट के सीता, फिर सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे, तो सीता इज। फिर गाने का काम है, तो उसको क्या बोलते हैं, गाना, गाने के काम को सिंग, तो सिंग, और सिंग में आईएनजी लगा देंगे, तो सिंगिंग। और फिर ऑब्जेक्ट क्या चीज गा रही है, तो आ सॉन्ग। तो सीता गाना गा रही है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसी का हम लोग निगेटिव बनाते हैं। तो निगेटिव बनाने के लिए साधारण सा रूल है कि जो 2 वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उसी के बीच में हमें नॉट को लगा देना है। तो सीता गाना नहीं गा रही है हो जाएगा। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, सीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इसके बाद हमको बनाना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव अर्थात ऐसे क्वेश्चन जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कैसे बनेगा, क्या सीता गाना गा रही है। तो क्या सीता गाना गा रही है, उसमें क्या करना है हमको, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए किस हेल्पिंग वर्ब है उसको बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ला देते हैं, अर्थात वाक्य के प्रारंभ में। तो क्या करेंगे, जो इज है इसी सेंटेंस में
उसको वाक्य के प्रारंभ में ला देंगे। तो इज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग। इसके अलावा क्वेश्चन मार्क्स भी, क्योंकि इंटेरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक, तो प्रश्न चिन्ह का होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद इंटेरोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव क्या होता है, उसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारात्मकता भी रहेगी। क्या सीता गाना नहीं गा रही है? तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम लोग? इंटेरोगेटिव तो है तो इज को सामने में रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो इज सीता, उसके बाद लग जाएगा नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्योंकि निगेटिव में क्या था, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा था। अब जो वही हेल्पिंग वर्ब है वो शुरुआत में चला गया इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, तो ये नॉट यहाँ पे है। तो इस तरह से इस सीता नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, और इसमें भी रहेगा क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हो गया इंटेरो प्लस नेगेटिव। इसके बाद हम लोग बात करते हैं WH क्वेश्चंस की। तो WH क्वेश्चंस किसको कहते हैं दोस्तों? जिसमें जवाब का कुछ एग्जैक्ट आंसर मिलता है। जैसे सीता गाना क्यों गा रही है। और इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसमें जवाब हाँ या ना में आता है। क्या सीता गाना गा रही है? तो आप या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे। लेकिन WH क्वेश्चन का जवाब एक एग्जैक्ट आंसर मिलता है। तो सीता गाना क्यों गा रही है, ऐसे हमको बनाना है। तो आपको क्या करना है, WH क्वेश्चन को वाक्य के शुरू में लिखना है। तो WH क्वेश्चन, जैसे मैं हिंदी में लिख देता हूँ इसको, सीता गाना क्यों गा रही है। सीता गाना क्यों गा रही है, इसमें WH क्वेश्चंस वाले वर्ड है क्यों। तो क्यों को आपको शुरुआत में लिखना है, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। इंटेरोगेटिव जैसा रहेगा इसके स्ट्रक्चर, वाई इज सीता। उसके बाद मेन वर्ब ING सिंगिंग अ सॉन्ग। इसके बाद इसी को हमको निगेटिव बनाना है। सीता गाना क्यों नहीं गा रही है, तो ये बन जाएगा वाई इज सीता, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देना है, नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। दोस्तों एक बार मैं इन सभी सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर आपके सामने लिख देता हूं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और डिटेल से चीज़ों को समझेंगे।